नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु तंत्र आचार्य वैभव चौबे। आज बात करेंगे कि घर के वास्तु में सेप्टिक टैंक कहां पर होना चाहिए, गलत स्थानों पर हो तो उसके क्या दोष होते हैं और क्या उपाय किया जाए। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्लॉट का यहाँ पे नक्शा बनाया हुआ है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नंबर्स दिए हुए हैं वो ग्रिड्स होते हैं जो वास्तु में पद कहे जाते हैं। तो पहले कहाँ पर सेप्टिक टैंक होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ये जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है और फिर 9 नंबर, 1/9, क्योंकि वो पहला ग्रिड ही यहाँ से वेस्ट से, और ये 2 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको छोड़ देना है पहले तो, ये 2 ग्रिड पे तो नहीं होगा। उसके अलावा 3 और 4 में, यहाँ वेस्ट में आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट में 3 और 4 ये बेस्ट है, और 7 और 6 ये जो लिखा हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके अलावा 2 ग्रिड यहाँ तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। केवल पूरे वास्तु में ये स्थान है सेप्टिक टैंक के लिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके अलावा कहीं भी सेप्टिक टैंक है तो वो फिर वास्तु दोष है, और क्या क्या उसके नुकसान हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में मैंने हालांकि कहा कि बनाना चाहिए, लेकिन ये जो 2 ग्रिड है जो आपको छोड़ने हैं, यहाँ पे अगर आप नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत से वास्तुशास्त्री नॉर्थ वेस्ट में बिना ग्रिड की परवाह किए ही बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप पहला दूसरा ग्रिड नहीं छोड़ते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, लोन्स भी आपके ऊपर काफ़ी हो जाएंगे, और यानी कोई ना कोई कागजी कार्रवाइयों में आपका नाम बना रहेगा। उसके अलावा मानसिक अशांति देता है, एक अकेलापन का भाव। घर में चाहे बहुत सारे लोग हों लेकिन आपस में कम बात करना है, इस तरीके का नेचर ये देता है। तो ये नुकसान यहाँ पर है। प्रॉपर अगर नॉर्थ में हो जाता है 5th ग्रिड से लेकर के 3, 4, 5 यहाँ पे हो, तो ऐसी सिचुएशन में धन हानि कराता है। पैसे की जो इनकम है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पर पैसे के लेन देन में भी दिक्कत होती है। स्किन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होते लेकिन थोड़ा यहाँ पे बनता है योग। नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, जो पहला दूसरा ग्रिड अगर यहाँ बना लिया तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि कैंसर भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही होगा, उतना आप ज़्यादा चिंता मत करिएगा, लेकिन ये हेल्थ प्रॉब्लम तो देता है। या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या, क्रॉनिक, जो लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम, बुद्धि का भी नाश करता है। घर के किसी एक सदस्य की विशेष रूप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, या तो दिमागी समस्या होगी या इंसान गलत आदतों में पड़ जाएगा। घर में बच्चे हैं तो पढ़ाई में भी दिक्कत हो सकती है। पढ़ाई अगर कर भी ली हो ठीक ठाक तो अपनी पढ़ाई को वो लगा नहीं पाएंगे अपने काम में, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो ये सारे नुकसान यहाँ पे हैं। अगर टूवर्ड्स ईस्ट में कहीं भी हो, सेंटर का जो हिस्सा होता है, मतलब ये समझ के चलिए 3 से 6 तक का जो ग्रिड है ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर हो तो हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर भी होती है, और मान सम्मान में विशेष कमी यहाँ पर होगी। बार बार आपका जो स्वाभिमान है उसको चोट पहुँचेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बार बार हर्ट होगी। ऐसी सिचुएशन समाज में आपके साथ बनेगी। साउथ ईस्ट में चलते हैं। साउथ ईस्ट अगर है, अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं, जो कॉर्नर डायरेक्शंस होते हैं जैसे साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ये जो डायरेक्शंस होते हैं, तो ये 3 ग्रिड यहाँ का जो है वो उस डायरेक्शन में आएगा। यानी कि जो 7, 8, 9 ये लिखा हुआ है तो ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। यहाँ से 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। इस तरीके से दूसरे डायरेक्शंस में भी। तो यहाँ अगर है साउथ ईस्ट में तो ये मैरिड लाइफ को ख़राब करता है, संतान उत्पत्ति में भी समस्या देता है। घर में अगर लड़की है तो उसकी शादी में प्रॉब्लम होगी, और घर की महिलाओं की हेल्थ में ये प्रॉब्लम देता है।
लग्जरीज को भी लिमिटेड कर देता है। यहाँ पर केवल सेप्टिक टैंक की बात नहीं, किसी भी तरीके से पानी का संचय अगर होता है तो लग्जरीज को ये लिमिटेड कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास काफ़ी पैसा होता है लेकिन वो लग्जरीज नहीं होती घर में, यानी आराम से अच्छी गाड़ी ले सकते हैं लेकिन पुरानी गाड़ी ही चला रहे हैं, फर्नीचर अच्छा ले सकते हैं, अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। ये साउथ ईस्ट का दोष है। अगर साउथ के जोन में आता है, ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, घर में भाइयों की आपस में रिलेशन अच्छे नहीं होते, और भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं इसमें, लेकिन मोटे तौर पे ये। अच्छा, इसमें एक बात और है, मैंने काफ़ी ऐसी जगहों पे विजिट्स किया है जो फार्म हाउस होते हैं या ऐसे कोई फैक्ट्री हो, या फैक्ट्री तो नहीं मतलब ऐसे कोई इंडस्ट्रीज़ हो जिसमें जानवरों का कोई रोल है, तो यहाँ पे पशुधन की भी हानि देखी गई है। क्योंकि इस तरह के पॉइंट्स अब कंसीडर नहीं होते, भाई पशुधन कहाँ होता है लोगों के पास, लेकिन जहाँ पे अगर आपका काम है, जहाँ पे जानवर आपके पास में है उस जगह पे, तो जानवर मरने लग जाते हैं, पशुधन की हानि होती है। अगर खेती का काम है तो उससे भी अच्छी खेती नहीं होती, फसल नहीं होती, खेती में भी नुकसान होता है। कोई फार्म है आपका किसी चीज़ का, उसमें नुकसान होता है। ये साउथ में हमने देखा है। साउथ वेस्ट में अगर हो जाए, ये जो इतना जोन है, जो ग्रिड्स हैं, इसमें बोरवेल हो तो भाई यहाँ तो होना ही नहीं, सॉरी बोरवेल कह रहा था मैं, बोरवेल भी ख़राब है वैसे। सेप्टिक टैंक अगर है तो सेप्टिक टैंक तो बहुत ही ख़राब है यहाँ पे दोस्तों। जनरेशन की जनरेशन फंसी रह जाती है लेकिन कभी भी उस घर में तरक्की नहीं हो पाती। ये साउथ वेस्ट का हमेशा का ये दोष रहा है, बहुत ही, सब कोई भी दोष हो ये ना हो बस, ये तो मैंने देखा है इस बात को। तो तरक्की बिल्कुल नहीं हो पाती। एक जनरेशन किसी तरीके से कुछ अच्छा चला भी ले तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, देखते ही देखते में, आप कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा पैसा ठीक ठाक कमा भी लिया है तो उसके बच्चे जब 20 साल 25 साल की एज में आएंगे और जब नौकरी या बिजनेस कुछ अपना करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कि भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साउथ वेस्ट से तो मतलब भगवान ही बचाए, मतलब यहाँ पे तो दोष ना हो। तो क्योंकि मैं देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है बहुत लोगों के केस में, तो मैंने देखा है कि भाई बहुत तकलीफ दे। तो ये इसके दोष हैं, मैंने आपको बता दिया मोटे तौर पे। बहुत से और भी पॉइंट्स हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझ लीजिए कि इधर पे गलत है सेप्टिक टैंक होना। तो अब यहाँ पे उपाय क्या करना चाहिए, इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जो वास्तु पुरुष का ये जो पोर्शन आता है, इसमें साउथ वेस्ट सेंटर और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अगर बोरवेल है इस लाइन में, तब तो उसको कोशिश करिए कि हटा ही दीजिए। क्योंकि कुछ उसमें खास कोई उपाय बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता, मतलब उपाय कर जाएगा लेकिन ज़्यादा जो बात आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। न्यूट्रल स्टेट पे तो पहुँचे हम कम से कम, लेकिन नेगेटिविटी कम भर हो पाती है, न्यूट्रल पे भी नहीं आ पाते हम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मैं एक पॉइंट छूट गया था, जो ब्रह्म स्थान वाली बात है। सेंटर पे अगर है तो अकाल मृत्यु, और हर पक्ष में भाग्य में बिल्कुल कमी, ज़ीरो हो जाएगा, किस्मत का साथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यानी सभी डायरेक्शंस में जो दोष होंगे सेप्टिक टैंक के, वो सभी दोष थोड़े थोड़े या कुछ कमोबेश कुछ मिल जाएंगे अगर सेंटर पे सेप्टिक टैंक है तो, या कोई भी वास्तु दोष अगर यहाँ पे होता है तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इस डायरेक्शन, इस लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो यहाँ पे हटाना ही फिर उसका उपाय होता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोग देख रहे हैं, उनको लगा भाई हम तो हटा नहीं सकते, परिस्थिति नहीं है वैसी, तो चलिए कोई बात नहीं, उपाय से तो कम से कम शुरू करिए। कुछ ईश्वर ने चाहा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। जब आप अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ जब एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी फिर 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है, शक्तियाँ 2 कदम बढ़ाती है आपकी तरफ। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, कम से कम उपाय से ही शुरू कर देते हैं। तो उपाय, चाहे दोष किसी भी डायरेक्शन में हो, उपाय एक ही करना है, वो नोट करिएगा। सेप्टिक टैंक जहाँ भी हो उसके आसपास तांबे के तार का घेरा डालना है। जैसे कि मैं बना देता हूँ, यहाँ देखो, ये सेप्टिक टैंक है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर तांबे के तार का घेरा इस तरीके से बॉर्डर पे, कितना भी दूर हो सकता है या पास में हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है, गड़ाना है उसको, तांबे के तार को। तांबे का तार जितना हो सके मोटा लीजिए। वैसे 6 mm का लिया जाता है लेकिन 6 mm शायद मिलेगा नहीं आपको, तो 3 mm के 2 ले लीजिए, फिर उसको चिपका दीजिए आपस में और उसको बना लीजिए।
इस तरीके से गाड़ना है तो वो बंधन हो जाएगा उस जगह का। अब अगर कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि घर अब काम काफ़ी हो चुका है, सेप्टिक टैंक का खड्डा हो गया है और अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, तो अंदर लाल पेंट कर दिया जाता है फिर, और फिर तांबे का तार लगा दिया जाता है बॉर्डर पे, ऊपर फ्लोर पे यानी। फिर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये जो थर्ड ग्रिड है, अभी ग्रिड कैसे निकालना है ये भी बता देता हूँ, थोड़ा छूट गया था। जो लंबाई चौड़ाई जो भी होती है ना, जैसे ये यहाँ की लंबाई है, तो 9 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जितने फिट आ रहा है वो उसके हिसाब से 9 मतलब हिस्से हैं, वो ग्रिड है। तो तीसरे पद में आपको नॉर्थ साइड वाला जो तीसरा पद है और ईस्ट साइड वाला जो तीसरा पद है, यहाँ पर आपको तांबे के लोटे में गंगा जल भरना है। गंगा जल ना भी हो तो कोई भी शुद्ध जल आप ले लीजिए, तुलसी का पत्ता भी उसमें डाल सकते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। और तांबे के लोटे में उसको भर करके लाल कपड़े से बांध दीजिए उसको, और एक तांबे का ऊपर से एक तांबे का ढक्कन भी लगा दीजिए। सबसे अच्छा कि तांबे का ढक्कन ऊपर लगाइए, फिर लाल कपड़ा बांध दीजिए, जैसा भी आप जो भी व्यवस्था बने, और उसके अंदर गड़ा दीजिए। पहले उसको पूजा कर लेना, गंगा मैया का ध्यान कर लेना आपको, सामान्य पूजन, कोई भी अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं, शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बस इतना ही है, और अंदर गाड़ दीजिए। तो ये जो 2 उपाय हैं, इससे दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। बस जो मैंने नॉर्थ ईस्ट वाला, जो साउथ वेस्ट ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट का बताया, इसमें इतना कम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप शुरुआत तो करिए यहाँ से। अच्छा, इसमें आप साइड में कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे साउथ वेस्ट में है तो ये पितृ दोष को भी इंडिकेट करता है, तो पितृ की पूजा आप करते रहिए, अमावस्या को, पितरों को। तो मैं सभी अपने क्लाइंट्स को बताता भी हूँ जो पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहे कुंडली की लें, कुंडली विश्लेषण, या फिर वास्तु दिखवाएं, या कुछ और कोई तरीके से तंत्र मंत्र रिलेटेड बात है, कुछ ऊपरी बात होती है, तो उससे संबंधित जब कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं ये तो ज़रूर बताता हूँ कि पितरों की पूजा करते चलें, प्रति अमावस्या पितरों को भोग ज़रूर दें। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक अगर है तो साथ में आप क्या करिए, गणेश जी की पूजा आप विशेष रूप से करिए घर में। अच्छा, इसमें एक बात और है, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक होगा तो एक चीज़ और है, घर में पूजा पाठ जब विशेष रूप से करेंगे तो और आपको हानि होने लगती है। ये ऐसा शुरू में होता है, या घर में झगड़े होने लग जाते हैं, कला कलेश होता है कि पूजा में आपका मन ही नहीं लगता फिर। तो उसके लिए क्या करिए, मंदिर में जाके पूजा कर लीजिए। प्रति बुधवार आप गणेश मंदिर जाइए, वहाँ पूजा करिए, बैठिए जाके कुछ देर, थोड़ा सद्बुद्धि आपको मिलेगी। वहाँ का प्रसाद लेकर के आइए, सबको दे सकते हैं घर में चाहे तो प्रसाद। तो ये उपाय आपको यहाँ पे करना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कुछ ऐसा आपको लगे कुछ बात छूट गई है, या आप कुछ और इसी विषय पे कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और इस पर्टिकुलर उपाय से संबंधित अगर आप पर्सनली भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर पिंड कमेंट में, जो कमेंट में ऊपर देखिएगा वहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो उसमें जाइए, आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं मैं उठा नहीं सकता। तो व्हाट्सअप करिएगा, लेकिन इस उपाय से संबंधित ही आप उसमें पूछिएगा। अगर आप घर का नक्शा मुझे भेजते हैं या कुंडली दिखवाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी फ़ीस लगती है, बिना फीस के मैं नहीं देखूँगा। तो इस उपाय से संबंधित कुछ डाउट रह गए हो जो वीडियो में आपको ना समझ में आए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से और अन्य विषयों पर भी वीडियो आएंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।